देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 23। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। एक सिक्का को 3 बार क्या कर रहे हैं हम, थ्रो कर रहे हैं, उछाल रहे हैं। प्रत्येक बार का जो परिणाम है उसको नोट कर लेते हैं हम। हेड आया तो हेड, टेल आया तो टेल। ठीक है, 3 बार उछाल रहे हैं, हो सकता है तीनों बार हेड आ जाए। हेड पहले पे, दूसरे पर हेड, तीसरे पर हेड। ठीक है, हो सकता है पहले पे हेड आए, बाकी दोनों पर टेल आ जाए। तो कितनी पॉसिबिलिटी है उसका हम सैंपल स्पेस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सैंपल स्पेस, यानी प्रतिदर्श समष्टि बनाएंगे इसकी। तो कितने पॉसिबल उसमें आउटकम्स होंगे, कितनी पॉसिबल घटनाएं होंगी उसमें, तीनों को मिला करके 8 बनेंगी। कैसे, तो इस घटना का यानी क्वेश्चन नंबर 23 का बनाएंगे पहले सैंपल स्पेस। एस बराबर पहले सिक्के पर हेड आ जाए, दूसरे पर हेड आ जाए, तीसरे पर हेड आ जाए, एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, पहले पर हेड आए। देखो एक बात बताऊं तुम्हें, बहुत सिंपल तरीका बताऊं तुमको इसको लिखने का। वैसे तुम डायरेक्टली लिखोगे तो मोस्टली गलती कर दोगे इसमें, ये हमारा अनुभव है। ठीक है ना, गलती करोगे निश्चित रूप में तुम लोग। पहले आप 2 का बनाओ सैंपल स्पेस, फिर 2 के सैंपल स्पेस से तीसरे को उसमें ऐड कर देना। कैसे बनाएंगे देखिएगा, बड़ा सिंपल तरीका है। पहले पे हेड, दूसरे पर हेड। ठीक, पहले पे हेड, दूसरे पर टेल, पहले पर टेल, दूसरे पर हेड, पहले पर टेल, दूसरे पर टेल। कितने का बना, 2 का बन गया भैया, बोलो। ये 2 का बन गया सैंपल स्पेस। पहले पर हेड, दूसरे पर हेड, पहले पर हेड, दूसरे पर टेल, पहले पर टेल, दूसरे पर हेड, दोनों पर टेल आ जाए। ये इतनी पॉसिबिलिटी है 2 बार सिक्का उछालने की। थर्ड बार हेड टेल की पॉसिबिलिटी है, उसमें इंक्लूड करो उसको। क्या बनेगा सैंपल स्पेस। इस बात को आप ऐसे भी कह सकते हो, पहला सिक्का उछालेंगे, बोलो हेड टेल पॉसिबिलिटी है, क्रॉस हेड टेल, तीसरे की हेड टेल की पॉसिबिलिटी है। 2 को हमने निकाला, पहले 2 की पॉसिबिलिटी निकाली, तीसरे को अलग रखा, फिर तीनों की कर देंगे पॉसिबिलिटी। ठीक है, मतलब पहले सिक्के पर हेड टेल आ सकता है, दूसरे पर आ सकता है हेड टेल, तीसरे पर हेड टेल। अगर दोनों को मिला के देखेंगे हम तो पहले पर हेड, दूसरे पर हेड, पहले पर हेड, दूसरे पर टेल, पहले पर टेल, दूसरे पर हेड, पहले पर टेल, दूसरे पर टेल। ये 4 पॉसिबिलिटी बनेगी 2 के द्वारा। थर्ड का भी इसमें इंक्लूड करो, पहले पर हेड, दूसरे पर हेड और तीसरे पर हेड ले लें। ठीक, पहले पर हेड, दूसरे पर हेड, तीसरे पर बोलो टेल। यानी पहले एलिमेंट की इन दोनों एलिमेंटों से क्रॉसिंग हो गई। ठीक, इसे बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। अब ये इसको ले लो दूसरे वाले को, हेड टेल और इसका हेड, हेड टेल और इसका टेल, हेड टेल टेल। अब आ जाओ तीसरे एलिमेंट को ले लो, टेल हेड और इसका हेड, टेल हेड और इसका टेल, टेल हेड और इसका टेल। आगे चलो भैया, फोर्थ एलिमेंट लो इसका, टेल टेल हेड, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल। ठीक है, कितनी पॉसिबिलिटी हुई, संख्या कितनी है सैंपल स्पेस में, टोटल 8, टोटल 8। अब उसने क्वेश्चन में कहा था अगर तीनों हेड आएंगे तो जीतेगा, तीनों टेल आएंगे तो जीतेगा। तो जीतने की संभावना एक इसमें है और एक इसमें है। 2 पॉसिबिलिटीज की जीतने की है, बाकी सब कैसी है, हारने की। हमें निकालनी है ई घटना मान लेते हैं, है ना।
हारने की प्रायिकता निकालनी है ना। कौन है ये, लड़का है कौन है, खेल में